जेली हूँ जेल से आ पड़ी मजेदार में जी सतगुरु जी बेड़ी को पार लगा। कविराज तेरे नाम बिन रोगी शब्द बिना मुक्ति ना होगी मुक्ति ना होगी। साध संगत तेरे नाम बिन रोगी शब्द बिना मुक्ति ना होगी मुक्ति ना होगी। तेरे नाम का था बीमार में जी मुझे वैद मिला शामस्ताना। तेरे नाम का था बीमार में जी मुझे वैद मिला शामस्ताना। मेरी नैया पड़ी मजेदार में जी सतगुरु जी बेड़ी को पार लंघाना। मेरी नैया पड़ी मजेदार में जी सतगुरु जी बेड़ी को पार लंघाना। धन धन सतगुरु। राम नाम सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी पै जावी ना कमलड़े रा जिंदड़ी पै जावी ना कम। ये कहता है राम नाम गुण गा जिंदड़ी। राम क्या चीज है? ये दशरथ का बेटा राम ये नहीं है। कबीर ने लिखा है एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा एक राम का सकल पसारा एक राम इन तीनों से न्यारा। एक तो दशरथ का बेटा राम हुआ वो अपनी ड्यूटी देकर चले गया। एक राम घट घट में बैठा ये मन है सबके अंदर बैठा है। मन अंतर बोले से कोई मन मारे दिन भक्त न हो। हम इस मन के गुलाम हैं। मन के कहे खाते हैं मन के कहे पीते हैं मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं मन के कहे भक्ति करते हैं। एक राम इन तीनों से न्यारा। तीनों से न्यारा क्या? एक दिन लिखा एक दिन भूख आती है 3 लोग और 14 भूख में इस तरलोकी का जो मालक है इसको भूगड़ कहते हैं काल कहते हैं उती सा राम। एक राम इन तीनों से न्यारा। जो चौथा राम है वो असली राम है। राम रमेशा सो रामा वो एक करंट है वो सबके अंदर रमी हुई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़े का चमियार का या हिंदुस्तान का रहने वाला है अमेरिका का रहने वाला है इंग्लैंड का रहने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करंट सबके अंदर है। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है। अक्षरों से तो किताबें भरी पड़ी है। वो नाम एक ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता पहाड़ नहीं बना सकता समुद्र नहीं बना सकता। इसके पीछे कोई शक्ति है। उसको कहते हैं नाम। नाम के तारे सगले जल नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे गास पताल नाम के तारे कुरिया सबको। वो नाम सबके अंदर है। वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कड़जू कट कर बन गया। जे उस नाम को प्रकट कर ले ते सारे सुख आ जाते हैं। नाम रंग सर्व सुखी है। इस दुनिया में कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी को बीमारी की चिंता है किसी को मुकदमे की चिंता है किसी को कर्जे की चिंता है किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है कोई पड़ोसियों से दुखी है। एक एक चिंता सबको लगी है। एक चिंता हटती है दूसरी आगे तैयार खड़ी है। हम रात दिन मेहनत करते हैं भी हमें सुख मिले शांति मिले आनंद मिले। सुख किसी को मिला ही नहीं।
तो संतों के पास जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। कोई संत कोई तरीका बताएंगे? संत क्या कहते हैं कि उस नाम को प्रकट कर ले ते सारे सुख आ जाते हैं। नाम रंग सर्व सुख हुई। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पक्षे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। उस शब्द सबके अंदर है, जे उसके साथ लेव लग जे, सदा आनंद रहे दिन राति, एक शब्द लेव लाए। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब है सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सत ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जे उसको प्रकट कर ले, सच मिले पहुँच जाए। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने के आ जाए, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बड़े आई। ये हुक्म को बुझ ले, तिसका हुक्म बुझ होई, तिसका नाम रट कंठ करोई। हुक्म कहो, सच कहो, शब्द कहो, नाम कहो, राम कहो, एक ही चीज के नाम है। वो राम मिलेगा कैसे? के राम नाम पूंजी, संतन हाथ राखी पूंजी। यूपी के जो एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने में। ये उस नाम को प्रकट करना है, शांति लेनी है, ये संतों की सोबत करो। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मरलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिलवे सी तू भी बख्शा जा। वे उस राम को प्रकट करना है, शांति लेनी है, जन्म मन के बंधन काटने हैं, तो संतों की सोच करो। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये अपने अंदर बेनती करें, मालका तू मेरे अंदर बैठा है, तू कोई पूरा फकीर मिला। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। किसी पे इतबार ना करो ना। क्यों? असली भक्ति तब शुरू होगी जब आपको संत मिल गए। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम न चलाएंगे तो पैमली बेर नहीं होती। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में, जर्जर पड़न अहंकार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती हैं। संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन सिरे। पर अब घोर कलयुग का टाइम है। ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हुए पड़े हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। कबीर ने लिखा, कलयुग जीव ज्ञान सुध नाही, देखा देखी राह चलाई। ये दुनिया भेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगती है। किसी के पीछे ना लगना, अपने अंदर बेनती करे, कोई पूरा फकीर की कोई तसल्ली मिल जाए, पूरा फकीर मिल जाए तो मालिक के हुक्म का सिमरन बताए। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। अब हम पाथी मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है। बोलो भाई वहाँ क्या होता है? किसी ने विचार किया है? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। खोज कर करके चांद सितारों तक पहुँच गए, पर इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम पाथी मार के बैठे हैं तो पैर सो गया। वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ आँखों के पीछे इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी है,
यूपी में एक भीखा फकीर हुआ है, उसने लिखा है भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी लाल, वो गांठ खोल देखत नहीं ताबिल ब्या कंगाल। हम कहते हैं गरीबों की मदद करो, गरीब कोई भी नहीं है, वो कर्मों का मारा है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है, इसके अंदर अखुट खजाना है। मीरा को तड़प थी हिरी में कोई प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, क्या दर्द था उसको, बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास। मालिक को मिलने की तड़प थी, पहले वो कृष्ण कृष्ण गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी। रविदास ने उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, नाम को प्रकट कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त स्वायो। इसके अंदर ऐसा खजाना है जे लाख खर्च करे तो भी ख़त्म नहीं होता। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, ना कुछ पढ़े लिखे थे, ना कोई रिश्तेदारी थी। उन्होंने बैठ के सिमरन किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, उनको कमी आई है। सिमरन भी करे परम के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध। रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो पहली स्टेज है, वो मालक अंदर आ गया फिर कोई कमी रहती नहीं है। कमी है तो फिर वहाँ चीज़ नहीं आई है। वो बोली जाका मीत जे जुग चारे आरजा। हाँ बोलो भाई, जो 4 जुगों की उम्र हो जाए, जे जुग चारे आरजा, होर दुसुणी होए। हाँ, इससे 10 गुना होर हो जाए। नवा खंडा विच जानिए नाल में सब जानते हो, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। सारी दुनिया उसके साथ चलती हो। गंगा नाम रखाए के जस कीरत जग ले, अच्छा नाम रखा के दुनिया उसकी बढ़ाई करती हो। आगे जे तिस नजर न आवई तब बात न पूछे के। जे मालिक को प्रकट नहीं किया तो सब बेकार है, मौत ने सब कुछ छीन लेना है। ये नाम का धन है, ये साथ जाएगा। हाँ, जिन्हें ये इकट्ठा कर लिया वो फायदा उठा गया। दोबारा बोलो, जे जुग चारे आरजा हो, जे जुग चारे आरजा होर दसुणी होए। हाँ, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए के जस कीरत जग ले, जे तिस नजर ना आवे तब बात न पूछे के। आँख मेरी तरफ दे रही है, अभी तो कुछ नहीं है पहले। हाँ जी, हाँ बोलो। मेरी अच्छा है। सुनो भाई, मास्टर ये चाहता है कि सारे बच्चे पास हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो। फिर बच्चों की कदर है, मास्टर की भी कदर है। संत भी ये चाहते हैं भी ये सारे सत्संगी सिमरन करें, ते उस मालिक को पढ़ कर लें और आत्मा का कल्याण कर लें। हाँ, ये क्या कहते हैं, मेरी ये इच्छा है कि आप अभ्यास करो। हाँ, आप अभ्यास करो। जो कुछ मिलना है अभ्यास से मिलना है। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे तो 83 में धक्के खाओगे। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं सुन पा। हाँ जी, मेरी ये इच्छा है कि आप अभ्यास करो तथा अंदर जाओ। हाँ। अंदर ले प्रकाश तथा परम आनंद के साथ जुड़ जाओ। बोलो भी अंदर ले प्रकाश, राम नाम है ज्योत सवाई, नाम सुनिए घटचारण। कोई गौर करता है इस पर? प्रकाश आया नहीं, ज्योत आए नहीं। किताबें पढ़ पढ़ के, मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में जा जा के तपस्या कर करके शरीर साड़ लिया, इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। हाँ जी, यह प्रकाश यह आनंद आपके इंतजार में है। हाँ, ये प्रकाश ये आनंद आपके इंतजार में है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सहज सेती मन वधिया बताइए, कर कृपा सतगुरु मिले, मन मंदिर में दीपक जले। हाँ जी, इस मार्ग जैसी और कोई चीज नहीं है। इस मार्ग जैसी और कोई चीज़ नहीं है। सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए।
जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, इससे असली संतोष तथा आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ। यदि आप अंदर जाने में कामयाब हो जाओ, तुम्हारा खजाना तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। हाँ, बोलो भाई, ये जड़ चेतन की गांठ खोली, अकुट खजाना है इसके पास। इस गुफा में अकुट भंडारा, तिस तिस से हर अलकपरा। मीरा ने कहा खर्चूं लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त स्वयं। हाँ जी, आपको इतनी बड़ी दात मिल जाएगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलो भाई, हम सारे मन बुद्धि के दायरे में बैठे हैं। आत्मा परमात्मा से मिली मालिका का रूप बन गई। फिर तो कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर सोई, फिर के तू भी आ जाको कहता और। हाँ जी, किसी चीज को इस अंदरली वस्तु की प्राप्ति में रोड़ा न अटकने दे। मन को पक्के इरादे से इस तरफ लगाओ। पक्के इरादे से। ये ऐसे मन बड़ा है, एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, किसी को सिमरण नहीं कर लेता। सुनता भी है, ये मानता भी है, संत ठीक कहते हैं, पर ये मन फिर भी सिमरण नहीं करता। हाँ जी, ये विषय विकार नहीं छोड़ता। हाँ जी, बाकी सब मन बातें नहीं छोड़ता, धन दौलत नहीं छोड़ता। हाँ जी, बाकी सब बातें दूसरे दर्जे पर रखो। दूसरी बातें धीरे धीरे खुर जाएंगी तथा आप मुक्त तथा स्वतंत्र हो जाओगे। हम पूरे भरोसे ये कह सकते हैं कि यदि कोई सच्चा अभ्यासी लगातार 3 घंटे तक इस ख्याल को तीसरे तिल में खड़ा रखे तो उसका पर्दा खुल जाएगा, पर बिना लंबे अभ्यास के यह हो नहीं सकता। एक प्रेमी ने महाराज सावन सिंह सच्चे पातशाह से पूछा, जी मुझे नाम लिए 20 साल हो गए हैं पर अंदर कुछ नहीं देखा। महाराज जी ने जवाब दिया, रोज 24 घंटे में कितने घंटे बैठते हो? उसने जवाब दिया, जी 10 मिनट। बस 10 मिनट में तुझे क्या दिखाई दे? रोज 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, अपने आप तसल्ली मिल जाएगी। बैठो चाहे मन लगे चाहे ना लगे। हाँ जी, संत ये कि जोर ना लगाओ, वो तो कहते तुम प्रार्थी मार के बैठ जा, अंदर बेनती कर। एक बीबी डेरे आई, मुझे अपने हिसाब से कहने लगी कि जी भजन सिमरन तो नहीं होता। तो महाराज जी कहने लगे तू प्रार्थी मार के बैठ जा कर, अंदर ये बेनती रख, भाई सतगुरु है भजन सिमरन नहीं होता, सतगुरु है भजन सिमरन नहीं होता। चलो सतगुरु याद तो आया, वो भी लिखे में ये भी नहीं करता मन। हाँ जी, अभ्यास से धीरे धीरे मन अपने केंद्र में ठहरने का आदी हो जाता है। फिर मन की भाग दौड़ खत्म हो जाती है और अंत में यह हम के खड़ा हो जाता है, तो समझो तुम्हारी जीत हो गई। चलो हम बोलो करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। बोलो कौन सी चीज है? पुराने पाप सामने आते हैं। हाँ, सुनो भाई, मन के पास एक ही हथियार है, वो कर्म कराता है, ये अंदर रख लेता है। हम सिमरन करेंगे वो आगे कर देगा। हाँ जी, सिमरन करोगे तो ये कर्म कटेंगे। कबीर ने लिखा है, सत छुरी से जाल हम काटा, वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरन है, वो सत की छुरी है। जो सिमरन करते जाओगे ये कर्म कटते जाएंगे। हाँ, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। सिमरन नहीं करोगे कर्म कटते नहीं है। कर्म में कर्म कट नहीं, कर्म में कर्म बंधाई। हाँ जी, सो नहीं कर्म जो शब्द विचारे। इस शब्द गुरु की नाम की भक्ति है जो नहीं कर्म करती है। हाँ जी, नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे। भाव कर्म क्या? पिछले कर्म। हाँ जी, पुराने पाप सामने आते हैं, वो बैठने नहीं देते। जब तक वो खत्म नहीं होते सिमरन आगे चल नहीं सकता। जो तिल जाए परम जहाँ दर से आगे। एक बगैर हकलाल की कमाई के ये माल की बंदगी नहीं होती। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। हमारा साउंड से लिखा है, वित्त में कोई मुफ्त में दे तो भी ना लेना। जाको करे बख्शीश ताका लेखा गिने ने जगती। जिसको बख्शीश होती है उसका हिसाब नहीं होता। वो भी जब पैसा अपने परिवार को पालेगा, अपने लिए खर्च करेगा तो हिसाब देना पड़ेगा। परमार्थ का पैसा परमात्मा में लगना चाहिए। हाँ, दयाल मिस्त्री एक ग्रंथी को लेकर पूज्य मनेश साहब जी के पास पहुंचा। हाँ, और कहने लगा, जी इसको नाम दो। पूज्य मनेश साहब जी कहने लगे, बगैर हक हलाल की कमाई के कोई नाम नहीं जप सकता। हाँ, बगैर हक हलाल की कमाई के कोई सिमरन कर ही नहीं सकता।
हाँ बोल। पानी केरा बुदबुदा असमान उसकी जात, देखती छुप जात है जू तारा बर्बाद। हाँ जी। मृत्यु अटल है, पता नहीं मौत के समय और कहाँ आ जाए। हाँ। इसलिए जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में गफलत या देर नहीं करनी चाहिए। हमें नाम की कमाई द्वारा जल्दी से जल्दी अपना असल उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा अपना ही भला है। पल पल हमारी शक्ति कम होती जा रही है। बीमारी और बुढ़ापे पर किसी का बस नहीं चलता। बुढ़ापे में पहुंचकर जब शरीर के सब अंग कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब भक्ति या नाम की कमाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज ही और अभी प्रभु भक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। दीन गवायो दुनी संग, दुनी न चाली साथ, पाम को लहड़ी मारी, मूर्ख अपने हाथ। चलो बस। हाँ जी। कहे कबीर वहाँ रहने हमारी कोई पूजे गुरमुख। मनमत गुरमत, सारी दुनिया मनमते में है। गुरमत वाला तो कोई बिरला फकीर है। बुझे गुरमुख प्यारा। गुरमुख किसको कहते हैं? गुरमुख जाता कर्म बिताता, जुग चारे गुरु शब्द बचाता। जिसे नाम को पढ़ लिया वो गुरमुख, बाकी सारे मनमुख हैं। ये क्या कहता है? दोबारा बोलो। कहे कबीर वहाँ रहने हमारी कोई पूजे गुरमुख प्यारा, ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश। फिर कमी किस बात की है? वो मालक आप ही रूप धारता रहता है। किसी की गुलामी करने की लोड़ नहीं है, कोई चंदा फंड इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। मस्ताना जी के पास एक पार्टी आ गई। वो कहने लगे जी हमने मंदिर बनाना है कि मंदिर के लिए कोई चंदा दो। मस्ताना जी कहने लगे कि तुम चाय पानी पियो, फिर आपसे बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी ली तो मस्ताना जी के पास आके बैठ गए। मस्ताना जी कहने लगे जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, तुम्हें मंगते बना दिए तो तुम्हें क्या देगा? निरंकार तो रहा समाय का है, भिक्षा मांगने जाए। फिर मांगने की लोड़ क्या है? वो मालिक है बेमोहताज, इसको ही बेमोहताज कर देता है। उसके कोई कमी नहीं है, इसके भी कोई कमी नहीं रहती। ये क्या कहता है? दोबारा बोलो। कमीत साजन है सामया। हाँ सुनो भाई, ये कहता है भाई ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। काल ने ये एक भूल डाल दी। जो ये भूल ना हो तो ये दुनिया चलती नहीं है। सोचो मौत आ गई, ये देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, परिवार के लिए सारी उम्र पछता रहा, पाप कमाता रहा, सारे ही पास बैठे होते हैं। ये खड़ा होकर कहता है इसकी जगह मैं मरूंगा, कोई भी तैयार नहीं होता। इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना है। फिर इसका है कौन है? बार है संत, जो बार बार है गुरमुख, संत गुरमुख, जो बार बार ये कहते हैं भाई तुम सिमरण कर लो, सेवा को दोनों बोले। एक संत का राम, राम जुदाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। गुरमुखा शू कर दोस्ती, सतगुरु चुनाए चित, जन्म मरण का मूल कटी है सुख अमित। गुरमुख प्रीत सदा है साची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? सतगुरु ते मांगे नाम जाची, भी नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते हैं कि मांगते क्या है? कवि ने लिखा है ऐसी दुनिया बही दीवानी, भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। साज का कोई गाक नहीं, झूठे उस सब ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है नाम तन धन मुझ में, खान खुली कटमाए, सींत मीठी दे तुम गाक कोई ना, इसका कोई गाक नहीं है। सोचो जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, जोरी क्या सोचेगा? बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई वो मालिक प्रकट हो। ये मालिक प्रकट हो गया, वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको एक बार प्रकट करना ही मुश्किल है, प्रकट कर ले वो हमेशा के लिए इसके साथ है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अंग दिन मिले रहें। ये क्या कहता है? हाँ बोल।
जाका मीत साजन है सामया, जिस जन को कहो काकी कामया। फिर सारे ही सुख आ जाते हैं। सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। नाम रंग सर्व सुख कोई, सच मिले पहुँच जाई। जिसका हुक्म वो सुख हुई, जिसका नाम रख कंठ करोई। फिर कोई दुख रहता ही नहीं। फिर काल का भी कोई डर नहीं, गंगाई का भी कोई डर नहीं, जमदूतों का भी कोई डर नहीं। हाँ जी। जाको जाको रस हर रस न आयो, सोन रस नाही लपटायो। हाँ सुनो भाई, ये मन है, ये लज्जत का आशिक है। ये बाहर की लज्जतों को नहीं छोड़ता। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी। इस मन को तुम बाहर की जितनी लज्जतें दोगे तो ये भड़केगा। पर उस राम नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माखियो मजा दूध, सभे वस्तु मिठियाँ रब न पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये मन लज्जत लेता है बाहर की। ये कभी तो काम के अंदर विचरता है, कभी क्रोध के अंदर, कभी लोभ के अंदर, कभी मोह के अंदर, कभी अहंकार के अंदर, कभी ईर्खा, कभी निंदा, कभी चुनाव। ये इनकी मदद करता है। ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आ जाएगी तो ये मन काबू आ जाएगा, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे न्यूट्रल हो जाएंगे। हाँ, ये क्या कहता है, जिनको रस आया सो रस नहीं लौटा। मालिक के नाम का रस आ गया, फिर इसका मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। ये जाता है फिर वहाँ चीज़ नहीं आएगी। हाँ जी। जाकी प्रीत गोविंद सो लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी। जाकी प्रीत गोविंद सो लागी। प्रीत क्या, जो उस मालिक को प्रकट कर लिया फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई दर्द नहीं रहता, कोई परम नहीं रहता। जाकी प्रीत गुरु गोविंद सो लागी, ताका दुख दर्द परम ताका पागी। हाँ जी। जाकी प्रीत गोविंद। ये सिमरण करना, ये मालिक से प्यार करना है। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा। हमारे संत कहा करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। काम करोगे घर में बरकत आएगी, तो ये सिर का प्यार हटेगा। तो सिमरण करोगे दुनिया के ख्याल निकलेंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया, जन्म मन के बंधन छूट के अंदर शांति आ गई। हाँ दोबारा बोल। जाकी प्रीत गोविंद सो लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी। दुख दर्द प्रमता का भागी। जाका मीत आगे चल। जाका कहे आदर गए चले, सो किसको नादर ले आवे तले। सुनो भाई, जिसका कहा हुआ दरगाह में चलता है, मालिक जिसकी बात मानता है, बोलो भाई वो किसी गुलामी क्यों करेगा। जो गुलामी करता है तो फिर वहाँ चीज़ भी नहीं आएगी। जाका कहा दरगाह चले, सो क्यों आवे किसी के तले। हाँ जी। सो किसको नादर ले आवे तले, जाका सब किछ ताका होए,
नानकता को सदा सुख हो। सुनो वे, मालिक ने हमें तन दिया है, मन दिया है ते तन दिया है। ये मालिक की अमानत है। जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा माने मत है, उसे चौगुना करे निहाल। चौगुना क्या? जी हम ये तन मन धन ये संतों को सौंप देते हैं, ते वो मालिक तन मन धन वापस कर देता है, वो आप ही आ जाता है। चौगुना करे निहाल क्या? वो सारा ही निहाल ही हो जाता है, मालिक का रूप बन जाता है। हाँ, ये क्या कर, दोबारा बोलो। जाका सब किछ ताका होए, नानकता को सदा सुख होए। मालिक अंदर आ गया, सारे ही सुख आ गए। हाँ जी, हाँ बोल। सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी पै जामी ना कवे। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है, सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हम सारे कहते हैं भी हम अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। हम इन ठगों पे हाथ चढ़े, औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के, जमीनें ज़्यादा लोग की, मान बढ़ाई अहंकार के दुश्मन इसके विरोध की। अपना कौन सा काम है कि मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लेखा के ले आए। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध खा गया, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू कैसे आएंगे? 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे पसारा। सतगुरु सेवै मुकत होए, पंचदूत बस में आया। सतगुरु को, शब्द को, नाम को उसको पढ़ कर ले, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू आ जाएंगे। हाँ जी, शील संतोष क्षमा धीरज विवेक दीनता गरीबी इंद्राजी। ये कहता है तुम उल्टे राह ना पड़, शायद दुनिया उल्टे कमरे राह पड़ी है। हाँ जी, संत क्या कहते हैं भी वो रास्ता तेरे अंदर है, ये सिमरण कर अंदर रास्ता मिल जाएगा। जिन पाया पेट कलंदर दा, रखो जे अपने अंदर दा, उवासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ती लेंदी। काया नगरी में मंगन चढ़े, जो कि नाम पल्ले पाए, दिल खोजो दरवेश पे। हाँ जी, सारी दुनिया उल्टी राह पड़ी है। अपना सिर ऐसा होना चाहिए, अब हम लाथी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दें फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की कर जाएगा। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कवि ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। जिंदे जी शरीर से निकलने की एक कला सीखनी है। ये कला आ गई, सारी कला आ गई। ये कला नहीं आई, चाहे त्रिलोकी का राज मिल जाए, सब बेकार है। मौत ने सब छीन लेना है। अब कोई ये कहता है मैं हाय मैं टाटा बिरला बन जाए, टाटा बिरला बन जाए फिर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए फिर क्या हो जाएगा? ये 2 दिन की बादशाही है, काल ने मिट्टी करके यहाँ से निकालना है। हाँ जी, जो नाम को पढ़ कर ले, ये हमेशा की बादशाही है। हाँ जी, पै जामी नाका मलड़े राज। ये इंसानी जामा उस मालिक को पढ़ करने के लिए मिला है। त्रिलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ा सिरे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ करा। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनकें हैं। जब हम यहाँ ना होती, यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। तो ये त्रिलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है, छोटा काल है। इसका काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धुनियाँ तपलेगा, पर यह मन सिमरण नहीं करता। सिमरण करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, जड़ चित्र की गांठ खुलेगी, सारे काम होंगे, बस सारा काम पूरा हो गया। हाँ जी, जन्म नवार मवार तेरा होना, इसी जन्म में आधार तेरा।
प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, साध संगत मिल बज केवल नाम। कोई फकीरों की सोच में आके तू सिमरण कर बस। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA कर जाता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करे, संत ये कोर्स करा देंगे। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लगा बैठा। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। हाँ जी, ए जन्म नवार मवार ते। पर तुम लिखा है राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। संत के मिले बिना राम से बड़े न पूर। हाँ जी, ए जन्म नवार मवार तेरा होना, इसी जन्म में आधार तेरा होना, इसी जन्म में आधार तेरा। भाई ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहते हैं मैं बुढ़ापे में भजन सिमरण करूंगा। बुढ़ापे में शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में इस तरह है, किसी घर में आग लगी है, वो कहीं भी कुआं खोदेंगे तो पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। वो भी कब कुआं खुदा कब पानी निकलेगा तो सड़ जाएगा। क्या शुभ काम में देरी क्यों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी फिर करेगा कब। पाकिस्तान में चावल आया, 2-4 सेकंड लगे हुए हैं, 1 लाख आदमी मर गए। अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं कब टाइम आ जाएगा। तो जल्दी कर, अपना काम कर। हाँ जी, गंगा सतसंग दे विच ना जिंदड़ी, गंगा सतसंग दे विच ना जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा। साजन संत, साजन संत करो यह काम, आन त्याग जपो हरि नाम। साजन संत करो ये काम, क्या आन त्याग जपो हर नाम। हाँ जी, सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपो। बोलो भाई, सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। सिमरण की समय समय मस्ताना जी ने जब साहब को चिट्ठी लिखी, वे रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। तुम तजर्बा करके देख लो, नरमे के पास का नया बीज निकलता है, गन्ने का नया बीज निकलता है, हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम हुक्म मान के बैठो। वीर ने लिखा है मन जाता है जान दे, दृढ़ कर रख शरीर, उतरी बड़ी कमान से कैसे जा लेती है। मस्तान में क्या करते, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खरी है। तो जब ने साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम हुक्म मान के बैठो, सारे काम करेगा। नामदेव छपरी बनाई, धन्य की गोमें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, कि तू बैठ तेरी भी लाज रखेगा। हाँ जी, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। बूढ़त जात क्या, हमारा हाल क्या है, आंख मीचते अंदर अंधेरा है, ये मन विषय विकार का गुलाम है। और संत मिले, उन्होंने तरीका बताया, अंधकूप विख्यात काढ़ो शाश्वत बनाई। अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गया, गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया। जिंदगी में ये कोर्स करना है साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुकत, ये झूठा दे विश्वास। वे मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो, पता नहीं होगी कि ना होगी। ये लड़का जिंदगी में BA में न हुआ तो मर कर कैसे हो जाएगा। ये अनपढ़ मरा तो अनपढ़ ही रहेगा, पढ़े लिखे में पढ़े लिखे रहेगा। हाँ जी, एक वस्तु दीजिए कर माया, हाँ, गुर प्रसाद नाम जप लाया। हाँ जी, क्या कहता है, वे तू दया मेर करके एक चीज दे, क्या, और अंदर नाम प्रकट हो जाए, सतगुरु प्रकट हो जाए। हाँ, ये प्रकट हो गया, सारे काम हो गए, इंसानी जमा सफल हो गया। हाँ जी, जो जो जपे सो होए पुनीत, भक्ति भाई लावे मन। तरलोकी तक सब कुछ मेला है, ते हम सारे बीमार हैं। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्रई, मेला मेला चंद, मेला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जगह अंत ने पार। रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सगल संसारा। रोग क्या रोग लगे है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या निंदा चुगली बैर विरोध। ये मेले जाए कैसे, जो स्मरण करते जाओगे मेले निकलती जाएगी।
प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। दोबारा बोली। जो जो जपे सो होए पुनीत, हाँ, भाई जो जो जपे भक्ति सो होए भाई लाभ पुनीत। मन मिली। जो सिमरन करते जाओगे साफ होते जाओगे, मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, अंदर मालक आ गया। हाँ जी। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपत हर हर नीत। हाँ, बहु भोजन का पर संगीत, क्या मालक कोई कमी नहीं देता, तो सिमरन करो बस। बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। हाँ जी। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो हाँ, उद्धार। ये विचार करना है, विकसित तरीके से सिमरन बनना चाहिए, वो ज्योत प्रकट होनी चाहिए, उस राम के दर्शन होने चाहिए। वाणी क्या कहती है, भला भला तेरा रूप अति सुंदर अपार, वो प्यारे से प्यारा उसका रूप है। हम तो पढ़ते पढ़ते हैं, ये तो प्रैक्टिकल कोर्स करना पड़ेगा। हाँ जी। मन तन नाम जपो लिवलाई, हाँ, मन तन नाम जपो लिवलाई। हाँ जी, आगे। दुख दर्द ते मन ते पौ जाई। सो ज्ञानी जिन शब्द लिवलाई, ज्ञान दिशा आवन कठिन बिरला जाने कोई, ज्ञान सत्य जानिए जीवित मत कोई। जड़ चेतन की गांठ खोले, उस शब्द को पढ़ कर एक ज्ञान है। ज्ञान अंदर आ गया, शांति आ गई। हाँ जी, बात चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो। रावण है 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, काम उसके क्या थे, पराई उड़ते चलेगी। उसको ज्ञानी कौन कहता है, मूर्ख था। हाँ जी, ज्ञान क्या है, उस सतगुरु को पढ़ करना। सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, काम को लोग अहंकार सो गए, सारे ही दुख दूर हो गए। ये असली चीज है। हम तो ये पढ़ते हैं, भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे समय। और देखे तो नहीं है, फकीर ने अंदर देखे बार ज्ञान किए। हाँ जी, फसल बोएंगे, फिर सेवा करेंगे, फसल काटेंगे, फिर घर में दाने लाएंगे, फिर ठाठ करेंगे। बस ये मेहनत करे, यहाँ ख्यालों इकट्ठा करे, जड़ चेतनी गांठ खोले, सतगुरु को पढ़ कर ले, सारे ही ठाठ आगे। बस इंसान जमा सफल, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, सच रहे समय। उस मालिक ने सेवा करा के क्या लेना है, उसकी सेवा तो सिमरन करना है। सिमरन करते जाओगे, मालिक अंदर आ जाएगा। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, स्वान स्वान सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे, जड़ चितनी गांठ खोले, गुरु अंदर आ गए। गुरु मेरे संग सदा है नाले, फिर गुरु इसके साथ है। गुरु हर वक्त, संत गुरु नहीं बनते। संत कहते हैं भी तेरा गुरु तेरे अंदर है, वो तो अपनी हस्ती मटा के रखता है। कहो नानक हम नीच कर्मा, कबीर हम सबते बुरा, तुलसी में नीच निकामा। हाँ जी, गुरु हर वक्त आपके साथ है। वाणी में ये लिखा है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया। उस सब ताकत को, मालिक को, उसी को गुरु कहा है। एक ही से सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जोत जानो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। सो गुरु करो बोर न करना हो, ना उम्र न हो सो। हमारे एक गुरु बन गया कि चेला बन गया, दुई तो पहले ही आगे जान दुई है, वहाँ चीज़ नहीं आती है। वाणी में लिखा है, सकल पदार्थ जिस मिला जिन्हें गुरु बैठा जाए। गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाता है। बाहर ले गुरु तो लियाव लगी पड़ी है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी, हर सिंह दे मिलाई। हाँ, ये क्या कहता है, गुरु हर वक्त आपके साथ है। हाँ, ये उसको प्रकट कर ले, फिर गुरु हर वक्त इसके साथ है। हाँ जी, गुरु के अंदर दर्शन करे, उसको अंदर प्रत्यक्ष करे। हाँ, फिर जंगलों में जाओ, बियाबानों में जाओ, कहीं भी जाओ उसके साथ। मस्ताना जी बलूचिस्तान से ब्यास आया करते थे। एक बार संगत के साथ आ रहे थे, भारी जंगल था, तो मस्ताना जी आराम करने लगे। संगत को कहा भी तुम सारे आराम करो। तो मस्ताना जी भजन पर बैठे, अंदर गुरु ने दर्शन दिए, महाराज सामने से दर्शन दिए कि मस्ताना यहाँ डाकू रहते, यहाँ से निकल चलो। मस्ताना जी ने संगत को कहा भी यहाँ से चलो। गए तो डाकू सामने आ गए। डाकू ने मेवे पेश किए, तो मस्ताना जी कहने लगे तुम्हारे से मेवे क्यों ले? कह जी हमने आपका सामान बांध लिया था, हम ले जा नहीं सके। बोलो भाई वो मालिक मदद करता है कि नहीं करता? हर जगह सही है वो। हाँ जी, गुरु का अंदर दर्शन करे, उसको अंदर प्रत्यक्ष करे। हाँ, उसके साथ बात करे। हाँ, उसके साथ बात करनी है। हाँ जी, अगर आप यह काम कर लो, फिर गुरु हर वक्त आपके साथ है। हाँ,
फिर 24 घंटे इसके साथ है, इंग्लैंड जाओ, फिर वो अलग होता ही नहीं है। हाँ जी, इंग्लैंड जाओ तो साथ है, अमेरिका जाओ तो साथ है, आप जहाँ भी जाओ साथ है। रात को कमरा बंद है, गुरु सामने है, यहाँ बुद्धि विचार काम नहीं करते। यहाँ अकलें काम नहीं करती है, ये मन बुद्धि दायरे से परे की चीज़ है। हाँ जी, बल्कि सच्चा प्यार, सच्ची मेहनत और हिम्मत वाले का काम है। ये दिल की सच्चाई पर है, हृदय सच्चे करनीसार और सब पखंड पुरुष खुआर। अंदर पाप रखोगे तो मालक नहीं आएगा, ये दिल की सच्चाई पर है। हाँ जी, सुबह से लेके शाम तक अपना काम अच्छी तरह करे, लापरवाही भी ना करे, ठगी भी ना करे, चोरी भी ना करे, किसी का बुरा भी ना सोचे। तो शाम के टाइम में इसको मन को कह दो कि मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, अब मैं भजन सुमन करना है। हाँ जी, इसलिए कहते हैं कि अगर तू सच्चा प्यार लेकर संतों के पास पहुंचेगा और संत कोई घर बार नहीं सुलाते, कोई बाल बच्चे नहीं सुलाते, कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़ने को नहीं कहते, कोई दुनिया तपने को नहीं कहते। वो तो एक ही बात कहेगा, क्या भाई तुम घर के काम करो तो अपना सिमरन करो, उस गुरु को पढ़ कर दो। हाँ जी, अगर तू सच्चा प्यार लेकर संतों के पास पहुंचेगा और उसके हुक्म के अनुसार शब्द धुन सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सब जल जाएंगे। धुन आने सो गगन की सो मेरा गुरुदेव, वो धुन सबके अंदर आ रही है, वही गुरु है बस। हाँ जी, उसको पढ़ कर लिया, मन काबू आ गया। हाँ जी, काम की अग्नि बुझ गई। हाँ जी, अगर संतों के वचन जो हजारों रुपयों से भी नहीं मिलते हृदय में पड़ जाएं तो जिंदगी सुधर जाए। हाँ, सत्संगी का धर्म। चलो बस। हाँ, पढ़। ओह धनवंत, कुलवंत, पतिवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान। हाँ, वो धनवंत, धनवान कौन है? ये टाटा बिरला ये नहीं है। ये राम नाम धन इकट्ठा कर लिया, वो धनवान। हरि दर्शन चोरे जन भाई, सतगुरु सेवर अवसर नहीं। कुलवंत खानदान किसका है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया। आत्मा परमात्मा के अंश है, कौ कबीर ए राम के अंश। जे नाम को पढ़ कर लिया तो वो खानदान ही है। पतवंत, पतवंत क्या? नाम को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़ी आई, मनुख निंद पत गवाई। हाँ जी, जे नाम को पढ़ ले फिर तुम पतवंत है, फिर कुलवंत भी है, फिर धनवंत भी है। आगे हाँ, दया धर्म मूल पहचान सदा, जहाँ दया वहाँ जिंदा राम सदा, जहाँ दया वहाँ जिंदा राम सदा। दया धर्म मूल पहचान सदा, जहाँ दया वहाँ जिंदा राम सदा, जहाँ दया वहाँ जिंदा राम सदा। रखी राम दे मिलन दा चा जिंदड़ी, रखी राम दे मिलन दा चा जिंदड़ी। सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी, पै जावी ना कमलड़े रा जिंदड़ी। दोबारा बोल दीजिए। दया धर्म मूल पहचान सदा, जहाँ दया वहाँ। हाँ सुनो भाई, कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जड़ पड़ अंगार, संत ने होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लहरें चलती है, संतों के अंदर शांति की रोए निकलती है। जो सिमरन करता है उसके अंदर से शांति की रोए निकलेगी, और दूसरों पर भी असर डालेगी। जो सिमरन करता है वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। जो सिमरन करता है वो अपने आप पर दया करता है। ये क्या कहता है? दया धर्म मूल पहचान। असली धर्म क्या है? ये दया ही धर्म है। दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जो लग घट में प्राण। धर्म की जड़ दया है, ये दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बादशाह इब्राहिम अदम जब फकीरी में थे तो एक बार रात को वे बहुत सारे मुसाफिरों के साथ एक टूटे हुए मकान में ठहरे हुए थे। सख्त सर्दी का मौसम था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। पानी के छींटे और ठंडी हवा के झोंके
खुले दरवाजे के रास्ते आकर सबको कंपा रहे थे। आपसे ये दुख देखा न गया। चुपचाप उठकर दरवाजे में जा खड़े हुए, जिससे मुसाफिरों को बहुत आराम पहुंचा। परंतु ठंड में खड़े खड़े आप बेहोश हो गए और आपका शरीर अकड़ गया। सवेरा होने पर मुसाफिरों ने आपको पहचाना और आग से सेंक कर होश में लाए और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। अब्राहम साहब ने फरमाया कि यदि बहुत सी जानों को बचाने के लिए एक जान काम में आ जाए और एक मनुष्य के सहने से बहुत से मनुष्यों को आराम मिल जाए, तो इससे बढ़कर और क्या नेकी हो सकती है। बोलो भाई, ये है दया। हाँ जी, परंतु अपनी जान आज कुर्बान कर दी दूसरों के लिए। हाँ जी, ले आओ। आजकल के आजकल के धर्म के ठेकेदार धर्म की बातें तो बहुत करनी जानते हैं, परंतु दया भाव से बिल्कुल कोरे हैं। हाँ, वे दया देख- भाव से बिल्कुल कोरे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो धर्म के नाम पर हुआ। 10 लाख आदमी मरे हैं और धर्म, दया कहाँ रह गई, धर्म कहाँ रह गया। हाँ जी, धर्म की तो जड़ ही खत्म करती। हाँ, आज के धर्म के ठेकेदार आजकल के धर्म के ठेकेदार धर्म की बातें तो बहुत करनी जानते हैं, परंतु दया भाव से बिल्कुल कोरे हैं। हाँ, ये हमारा साउंड से लिखा है भाई, ये आज हमारे धर्म आपस में प्रेम पैदा नहीं कर सके। असली चीज़ तो प्रेम है। तुम मुसलमान से प्रेम करोगे, मुसलमान तुम्हारे से प्रेम करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। जिन उस्ताद क्या करते हैं, जिन प्रेम की होती नहीं पर पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। ये नाम, ये प्रेम ही है, मालिक प्रेम ही है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। हाँ जी, वे देखने में तो बड़े धर्मी नजर आते हैं, परंतु सच पूछो तो वे खूंखार जानवरों से भी ज्यादा खूंखार हैं। वे स्वार्थ, जुल्म और सितम से भरे हुए हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए दुनिया में धर्म की गलत व्याख्या करके भोले भाले लोगों को बहका बहका कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसे दयाहीन अयोध्या के अंदर हिंदू कहते हैं भी हम मंदिर बनाएंगे, मुसलमान कहते हैं हम मस्जिद बनाएंगे। बोलो भाई, वहाँ मोहम्मद साहब बैठे हैं, राम बैठे हैं, तो कितने वहाँ कत्ल हो गए, अब भी हो रहे हैं, धर्म के नाम पर हो रहे हैं। हाँ जी, ऐसे दयाहीन अधर्मी लोगों के बारे कबीर साहब फरमाते हैं कि वे सीधे नरकों को जाते हैं। बोलो भाई, सीधे नरकों को जाते हैं, कोई विचार ही नहीं करता। हाँ जी, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद। हाँ, दया दया भाव हृदय दया नहीं, भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद। तेरे नर के जाएंगे सुन सा की शब्द। पूर्ण तख्तों के फैसले हैं, कबीर साहब का फैसला है। हाँ जी, हाँ बोल। दया दया धर्म मूल पहचान सदा, जहाँ दया वहाँ जिंदा राम सदा जहाँ। संत क्या कहते हैं, या अल्लाह सबका भला हो, सबका भला सोचे, किसी का बुरा ना सोचे ना। हाँ जी, जहाँ दया दूसरे का भला सोचोगे, अपना भला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ जी, जहाँ दया वहाँ जिंदा राम सदा, रखी राम दे मिलन दाचा जिंदड़ी, रखी राम दे मिलन दाचा जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी। जिस रास्ते जमान ले जाना है, बड़ी गर्मी बहुत घबराना है, बड़ी गर्मी बहुत घबराना है। जिस रास्ते जमान ले जाना है, बड़ी गर्मी बहुत घबराना है। और जीव सुनो भाई, ये काल का देश है, ये में पूरी आज़ादी है, जो चाहे सो करो। ये अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएंगे, बुरे कर्म करोगे नरकों में चले जाओगे। जो अच्छे किए, कुछ बुरे किया, मृत्यु मंडल में आ गए। ये मालिक की बंदगी की तो अपने घर पहुंच जाओगे। हाँ, हर जीव अपने द्वारा किए गए
खोटे कर्मों के अनुसार नरकों के दुख भोगता है। आदमी कत्ल कर देता है तो आगे जाता है, आगे फिर फैसला ही होना है। इसी तरह ये है, ये कर्म भूमि है, ये पूरी रात ये करी जाओ, आगे तो फिर फैसला ही होना है। धर्मराज जब लेखा मांगे बाग की निची पारी, 5 किसान बाग गयो बांधो जी बेचारी। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में होकर गलत काम करता है, ये तो पीछे हट जाएंगे आत्मा के गढ़ में पाई फिर भुगतो 84। हाँ जी। वहां पर कोई नहीं कहता कि इस पर रहम करो, सब तरफ से मारो मारो की आवाज आती है कि इसने न कोई नेक कर्म किया है और न ही भजन सिमरन किया है। जिन्होंने जीवन में पराई स्त्रों से संबंध रखा हो उनको तपते हुए खंभों के साथ बांधा जाता है। लोहे के थंब तप्त के माई जहाँ जीव को ले चिपटाई। हाँ जी, ये मन कहता है ये जग बिठा आगे किसने देखा हिसाब किताब होना है। हाँ जी, लोह के खंभ ये संतों की बात मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ जी, लोह के खंभ तपत के माही जहाँ जीव को ले चिपटाई, बिसर हरि जो बिखे हो गए तप्त थंब गल लाई। हाँ बोल। जिस रास्ते जमाने ले जाना है, बड़ी गर्मी बहुत घबराना है, बड़ी गर्मी बहुत घबराना है। उस रस्ते दा खर्च बना जिंदड़ी, उस रस्ते दा खर्च बना जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी। उस रास्ते में चोर चकोर बड़े, काम क्रोध ते लोभ मोह। जब काल आवेगा ये सुरत हरचंद रोवेगी, हाँ पर कोई मदद नहीं दे सकेगा। बोलो भाई, वहाँ कोई मदद नहीं दे सकेगा। जब काल आएगा रूह हरचंद रोएगी। हाँ जी, जब काल आवेगा क्या करते हैं भी सतगुरु काल का मुंह ना दिखावे। हाँ जी, जब काल आवेगा यह सुरत हरचंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा और वह ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा। क्यों? मालिक की बंदगी करने का टाइम था, वो तो खो दिया, फिर कौन मदद करेगा। हाँ जी, जो बाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले, और उस रास्ते पर सुरतें कट कट कर नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जा सकता। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सतपुरुष का पुत्र है, ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर ये जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है जिससे जम की चोट खाए। संतों की वाणी तो एक लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है। हाँ जी, संतों की इतनी ताकत है कि चाहे तो इसको जबरदस्ती बना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं, पर वो अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते हैं। हाँ जी, उस रास्ते में चोर चकोर बड़े, काम क्रोध ते लोभ मोहकार खड़े, काम क्रोध ते लोभ मोहकार खड़े। खंडा नाम शब्द का चला जिंदड़ी, खंडा नाम। वो किला होता है, उसके बाहर पहरेदार बैठे होते हैं, किंगरे किंगरे तोपची बैठे होते हैं। इस सीढ़ी भी एक किला है, मालिक ने सब इसके अंदर रखा है। पहरेदार कौन से? जो अंदर नहीं जाने देते। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 25 प्रकृति कर्मों का जाल, ये हमें अंदर नहीं जाने देते। इनका इलाज क्या है? जो खंडा जो संतों ने सिमरन बताया उस सिमरन करोगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आने लग जाएंगे। ये कर्मों के जाल से निकल जाएगा तो अंदर रास्ता मिल जाएगा। हाँ जी, खंडा नाम शब्द दा चला जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी।
मछली वांग तड़पाना है तेनू मछली वांग तड़पाना है तेनू अन्न जल भी ने बखलाना है तेनू मछली वांग तड़पाना है तेनू मछली वांग तड़पाना है उस रस्ते दा खर्च बना जिंदड़ी उस रस्ते दा खर्च बना जिंदड़ी सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी ए शाम मस्ताना जी दा कहना है थे बैठ सदा ना रहना है थे बैठ ऋषि मुनि गए, संत महात्मा गए, अपने दादे परदादे गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपको अपनी सर्द चलना है। ये अपना देश नहीं, ये काल का देश है। ये तो मेरे एक चांस मिला है, इसका फायदा उठा लो, नहीं तो आगे फिर चुराती क्या। हाँ जी। ए शाम मस्ताना जी दा कहना है थे बैठ सदा ना रहना है थे बैठ सदा ना रहना है होना सब ने अंत बना जिंदड़ी। सुनो भाई, हमारे वेद शास्त्र हमारे वेद शास्त्र तथा पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। यह तो कई युगों में पूरी होती है। बोलो भाई, ये 84 कई युग लगेंगे भोगने के लिए। सारी दुनिया गफलत में है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी। अगर 10 वर्ष का अनुमान भी करें परंतु ये अनुमान भी ठीक नहीं है, तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। हाँ जी। किसी किसी एक दूनी 10 साल की करें तो 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। हाँ जी। किसी किसी जून की उम्र बहुत ज्यादा है। जंगलों के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 300 वर्ष बतलाते हैं। मनुष्य की उम्र 50 या 60 वर्ष है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 वर्ष मनुष्य का जन्म होगा भी, तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में तथा निचली जूनों में काटने पड़े। यह तो इसी प्रकार है जिसे किसी को सारे दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, पर ये हमारे साथ बीत रही है। ये हमारे साथ बीत रही है। और मनुष्य जन्म किसी को चिंता नहीं है। मन कहता है खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी है। अगर किसी ने देखा है हिसाब किताब, संतों की बात मानता ही नहीं मन। हाँ जी। और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद संत कहते हैं सिमरन करो, सिमरन करो, ये मन में लायक ना जाए। सिमरन की बात सुनना नहीं चाहता, सिमरन का तो नाम लेते ही बस यहाँ लग जाती है। हाँ जी। और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद युगों तक 84 के कष्ट पा रहे हैं। अलग अलग खानियों अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जो पावे विश्राम। और शहर के अंदर वो झूला होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में। सारी दुनिया एक चक्कर में है। अनेक जोन जन्मे मर जाम, ये जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है। जिस सिमरन करोगे तो जन्म मन के बंधन छूट जाएंगे, आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। इसका घर कहाँ है? तरलोक किसी पार चौथे लोक में। बोली मेरे मुँह से ठीक है। कुछ खादा नहीं से सही ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा साधो भाई, ऐसा देश हमारा। पर कोई महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। सुनो भाई, ये कबीर साहब ने अंदर देखा, अपने देश पहुंचा है, एतबार बयान किया है। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सदे निश्चल, मार हमारा कुर्बेच। वहाँ हमेशा की बादशाही है, उसके सेना में कोई कमी नहीं है।
रविदास ने लिखा है बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंधो नहीं तेठा। यहाँ कभी तो भूचाल आ गया, कभी कोई बीमारी आ गई, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कि वहाँ कोई टैक्स लगाने वाला नहीं है, कोई भूचाल नहीं आता, कोई बाढ़ नहीं आती, कि मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ। बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंधो नहीं तेठा, ना तस्वीर किराद ने माल खोप ने कथा तरस जवाल, अब मो खूब वतन गए पाई वहाँ खैर सदा मेरे पाई। सदा आनंद ही आनंद है। गुरु अमरदास ने लिखा है आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सहज सेती मन वजिया बधाइयाँ, राग तन परिवार परियाँ शब्द गावनाइयाँ। हाँ जी। महरम होए सो जाने साधो ऐसा देश हमारा। वेद का देव पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा। वेद का देव पार नहीं पावत, सैकड़ों वेद पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कुछ भी नहीं मिलता। दुश्मन करने से बात बढ़ेगी। वेद कते पार नहीं पाओ तो कहन सुन सुनियारा। वो कैसा देश है, वो ना तो कहने में आता है कि ना सुनने में आता है, वो तो अनुभव की चीज़ है। भीखा बात अगम की कहन सुन की ना, कहे सो जाने ना जाने सो कहे ना। जो सिमरन करोगे अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी। वेद कते पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा। जात वरण कुल तिरिया नाही संग अनेम आचारा। ये सारे रिजेक्ट हो गए। जात वर्ण कुल क्रिया नहीं संध्या नेम आचारा। फिर है क्या? सिर्फ सिमरन ही है, बस सिमरन करना है। हाँ जी, सिमरन करना, मालक की तरफ चलना है। चरण चलूं मार्ग गोविंद मिटी पाप जपी अरविंद, कहो कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिंद। हाँ जी। जात वरण कुल तिरिया नाही संध्या नेम आचारा। ऐसा देश हमारा साथो ऐसा देश हमारा हो। पर कोई महरम होए सो जाने साधु भाई ऐसा देश हमारा हो। संसार में वह एक नए संसार में पदार्पण करता है। हाँ, वो एक नई दुनिया में आ जाता है। वक्ता हो सो कथा सुनावे, श्रोता सुन कर जावे, ज्ञान ध्यान की समझ न कोई कह सुन जन्म गवावे। पंडित जी ने कथा कर दी, लोगों ने सुन ली, भी वाह वाह बड़ा अच्छा लेक्चर दिया है, बड़ी अच्छी सत्संग की है। ये तो प्रैक्टिकल कोर्स करना पड़ेगा। ये सिमरन करोगे, ये जड़ चेतन की गांठ खोलोगे, वो एक नई दुनिया में आ जाता है। संत ये कहते हैं सूक्ष्म मंडल है, उससे आगे कारण मंडल है, उससे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। हम तो पढ़ने में रह गए, मालिक की तरह एक कदम भी नहीं चले। महाराज सावन सिंह के पास कोई ग्रंथी आया तो महाराज जी कहने लगे, भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? क्या जी 800 बार। क्या तेरे चरणों के हाथ लगाते हैं? के अंदर जो देखी है? क्या जी नहीं। कि भाई पढ़ने का फायदा? हम सोचे भी अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, सोचा सारी उम्र करी जा ही नहीं सकता। ये टिकट लेगा, जहाज में बैठेगा तो आ जाएगा, बस यही बात है। हाँ जी। जिसकी एक आम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, उसको ऐसे लगता है जैसे वह किसी गंदे और ठसाठस भरे हुए कमरे से निकलकर किसी बगीचे में आ गया हो। कबीर कहता है आकर भीतर बाग बगीचा यही मैं सिंचना रहा। उन्होंने देखा है, इधर बयान किया है, यही बात ये कहते हैं गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया। हाँ जी, हमने ये तजुर्बा करना है। ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, ये बॉर्डर टास्क करनी है। संत मत की पहली पौड़ी, क्या ये जड़ चेतन की गांठ खोलना ये मुश्किल काम है। ये गांठ खुल गई, आत्मा अंदर चलेगी बस। हाँ जी, गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई वह नहीं घटकी संधा। ये जड़ चेतन की गांठ कोई भी नहीं खोलता। हाँ, संत कहते हैं भाई वो मालिक सबके अंदर है। उन्होंने देखा है तो बाहर बयान किया। हाँ जी। यह नया संसार इस संसार से सैकड़ों गुना प्रकाशमान,
सुंदर व हृदय को मोह लेने वाला है। सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर और हृदय को मोह लेने वाला है। हम तो ये दुनिया छोड़ना नहीं चाहते, संत इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। गुरु गोविंद सिंह लिखा है, दो ते एक रूप भयो, जितना भयो हमरो आवन को, जो त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग उठायो। विमाल की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरा इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने जो त्यों करके मुझे भेजा कि तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। हाँ जी। और वहाँ के निवासी भी इसी प्रकार सुंदर और मोह लेने वाले हैं। उस स्थान पर अभ्यासी को सतगुरु संतों वाली देह के ज्योतिर्मय स्वरूप में ये इस तरह है, जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, तो धरती पर धूप है। तरलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं सिमरण करो। अब इंसान को इंसान ही समझा सकता है, देवी देवता नहीं समझा सकते, पशु पंछी नहीं समझा सकते। वो कहते हैं सिमरण करो, उस संतों के रूप में उस सतगुरु अंदर प्रकट होता है। सफल मूर्त संतन की ये ध्यान करना, अकाल मूर्त है सात संतन की ठारने को ध्यान को, वो सतगुरु है। फिर वो आगे नाम से तलक जोड़ेगा, सतगुरु ते नाम धन पाया, सतगुरु की सेवा पाई। अंदर भी रुकावटें हैं, विरोधी शक्तियां हैं। हाँ जी, पर अकेला कोई नहीं जा सकता। सतगुरु साथ होगा तो वो उन मुश्किलों से बचाता जाएगा। क्यों? गुरु में त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुकोय। हाँ जी। फिर सदा अभ्यासी के साथ रहता है और ऊपर के मंडलों की सैर करवाता हुआ उसे अपने देश ले जाता है। हर काम में हिम्मत की जरूरत है। हर काम में हिम्मत की जरूरत है। अंदर ये चिंता रखनी है भी अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, भी हमने अपना काम करना ही करना है। हाँ जी, पता नहीं कब टाइम आ जाए। 100 रुपये पूंजी किसी को पता है वे कितनी गए, पहले ये काम कर ले बाद में दूसरे करेंगे। हाँ जी, जो ये काम कर गया उतर लोग को पता कर गया। हाँ जी, जो काम पहले बहुत मुश्किल और पहाड़ जैसा नजर आता है, नित्य प्रति के अभ्यास से वही काम आसान मालूम होने लगता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गुड़ारी तो है भल होए। हाँ जी, और अंत में उसे उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो सतगुरु का आसरा लेकर प्रतिदिन अभ्यास, ये रोज रोज बैठे भी मालका तू कराए तो कराए, उठे मालका तेरी दया मेरे से बनाए। अपनी मेहनत है तो सतगुरु की दया मेरे, दोनों ने काम करना है। हाँ जी, इसी प्रकार जो सतगुरु का आसरा लेकर प्रतिदिन अभ्यास करते हैं वे इस काम में भी विजय पा जाते हैं। इसके लिए संतोष और धैर्य की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? रोज 2.5 घंटे बैठना। बोलो भाई, 2 टाइम तो रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है। कोई आलस करता है भी आज रोटी नहीं खानी? रोटी तो चिंता करता है भी हाँ रोटी जरूर खानी है, अब लंच करना है, डिनर करना है, खाना करना है। तो सिमरन की कोई बात नहीं करता। हाँ जी, हमारा कर्तव्य क्या है? रोज 2.5 घंटे बैठना, हाथों पैरों को सुन्न करना, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना, सूर्य चांद सितारों को पार करके सतगुरु के चरणों में पहुंचना। कोई भाग्यशाली ही अपना कर्तव्य पूरा करता है, नहीं तो सब हाय हाय ही करते हैं। सारे हाय हाय करते हैं। हाँ जी, जब चलो। हाँ जी, महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा।